दो तरह के नेचर को अडॉप्ट करते हैं बच्चे, दो अलग अलग सोच के हिसाब से। वैसे और भी चीजें हैं, लेकिन अभी अपनी बात चल रही है। एक रहता है कि सबकी हाँ में हाँ मिलाना, और एक रहता है सब जैसा बोले हम वैसे ही करना। मतलब एक सोचने वाला और एक बोलने वाला, दोनों चीजें। आपको जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसको पूछना। एक ने बोल दिया हाउ तो सब बोलते हाउ। इसकी एग्जाम्पल कैसी है? बुखारी सर ने एक बार बोले थे ना, अरशद सर बताएंगे आपको, वो राजा की कहानी, कपड़े वाली, ड्रेस वाली। बताया था शायद, नहीं बताया था? एक राजा रहता और उसकी प्रजा रहती है, और वहां पर एक प्रॉब्लम क्या रहता है, और उनका एक प्रॉब्लम क्या रहता है, वो सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हक बात बोलने की, राइट, ट्रूथ, डाउट कुछ पूछना है तो वो उनमें क्वालिटी होती नहीं है। पूरा शहर का शहर ही वैसे होता है। उसमें बहुत बड़ी सीख है, ऐसी मैनिपुलेटेड स्टोरी है। राजा आपके पास एक टेलर होता है, दर्जी, जो उसके लिए अलग अलग ड्रेस सीता है, एक से एक ड्रेस अच्छे। तो राजा उसको कॉन्ट्रैक्ट देता है कि इस बार ऐसा लिबास बनाना है कि ऐसा लिबास किसी ने ना देखा हो, एकदम सबसे हटकर, सबसे डिफिकल्ट, सबसे क्या कहेंगे, हटकर, अलग, सबसे खास, स्पेशल। 2 मिनट से तो देता है उसको। अब काफी दिन हो जाते हैं, अब दर्जी परेशान, कैसा बनाने का, कैसा रखने का। वजीर को भेजता है, राजा जाओ देख कर आओ क्या काम कहाँ तक पहुंचा। वो आता है अचानक, बोलता क्या हुआ? बादशाह सलामत ने पूछा है कि वो ड्रेस का क्या हुआ। वो बोलता है, अंदाजे पे ऐसी मार देता हूँ, बोलता ड्रेस बन चुका है ना। बोले कहाँ है? ये टेबल पे रखा हुआ है। टेबल पे कुछ भी नहीं रहता है। दर्जी बोलता है लेकिन ये ड्रेस जो है अक्लमंद लोगों को नजर आता है, जो स्पेशल लोग हैं उनको नजर आता है, और जो बेअक्ल लोग हैं, बेवकूफ है, उनको नजर नहीं आता है। तो वजीर देखता और बोलता अगर मैंने कहा कि मुझे नजर नहीं आ रहा है तो मेरा शुमार किस में हो जाएगा? बेअक्ल लोगों में हो जाएगा। तो वजीर बोलता हाँ क्या बात है, बोले जबरदस्त ड्रेस है, बोले कुछ खास है, बोले अलग दिख रहा, बोले एकदम। कब तक फाइनल हो जाएगा? बोले कुछ दिन बस और रुक जाओ। कुछ दिन हो जाते हैं, वजीर फिर आ जाता है, बोलता लिबास तैयार है, मैं खुद लेकर आ रहा हूँ राजा जी के पास, बादशाह सलामत के पास। बोले ओके। राजा को पहले जाकर वजीर बोल देता है कि उसने ड्रेस ऐसा बनाया है, बोले वो सिर्फ अक्लमंदों को नजर आता है। तो ड्रेस लेकर आते, ऐसा पकड़ के ऐसे उठाता है, वो ऐसे बताता है। तो वजीर बोलता क्या ड्रेस है, जबरदस्त। राजा टेंशन में, मेरे को तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन मैंने बोला अगर मुझे नजर नहीं आ रहा तो सब बोलेंगे बेवकूफ है। तो क्वेश्चन करने की हमारे पास क्या होती है, वो हमारे अंदर वो चीज़ पैदा ही नहीं होती है, क्वेश्चन पूछने का रिवाज। क्योंकि सब क्या बोलेंगे, सब हंसेंगे, सब बोलेंगे, यही सोचकर, है ना। तो राजा बोलता हाँ ड्रेस तो बढ़िया है, बोले लेकिन उसको पहनेंगे कैसे, बोले। वो टेलर बोलता मैं खुद पहनाऊंगा, बोले आपको, और मैं चाहता हूं कि कल जो बोले आप पूरी प्रजा के सामने इसको पहन कर जाएं। तो राजा टेंशन में रात भर, यार ये बराबर तो है ना, मतलब अक्लमंद लोगों को नजर आता है, ऐसा बोल रहा है, वो तो रियल में है, लेकिन उसको अब शर्म आ रही है ना कि सब हंसेंगे अगर नहीं बोला तो, सब बोलेंगे बेवकूफ है, अक्लमंद नहीं है। तो राजा बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं, बोले जरूर, ठीक है। तो बेचारा पूरे लिबास उतार कर आ जाता है, अब उसको पहनाता है वो वजीर। अब वो खड़े रहता है, बार बार अपने आप को देखता है राजा। वो बोलता रहता है, सबसे पूछता है कैसे दिख रहा हूं मैं। अब जितने भी वजीर रहते सब बोलते, अपन ने बोले नहीं दिख रहा, तो अपना शुमार बेवकूफ लोगों में। बेचारे हाँ हाँ कितना अच्छा लग रहा है ना, बोले ठीक है। और हम मन ही मन में बेचारे परेशान रहते हैं, क्या लिबास है, बेहतरीन, बोले जबरदस्त। बेचारे ऐसे ऐसे भी करते और बेहतरीन लिबास है, बोले ठीक है। अब बोले प्रजा के सामने जाना है, तो उनकी सवारी रथ तैयार कर दिया जाता है, उसमें उन्होंने खड़े हो जाते हैं। और इधर से भी लोग, इधर से भी लोग। पहले ऐलान होता है ये जो लिबास बादशाह सलामत पहन के निकले हैं ये सिर्फ अक्लमंद लोगों को नजर आता है। तो पूरी की पूरी पब्लिक हाँ ऐसे देखती लिबास को, बोलती क्या लिबास है, जबरदस्त। किसी को भी सवाल उठाने की हिम्मत ही नहीं है।
सब चलते रहते ऐसी रथ चलते रहता है। अचानक पब्लिक में से एक बच्चा बड़ों को हटा के नीचे से निकल के आता है और देखता है, और बच्चे किसी के प्रेशर में नहीं रहते ना, जो ट्रूथ है वही बोलते हैं। बच्चा बोलता, अरे अपना राजा नंगा है। जैसे ही बोलते राजा नीचे बैठ जाता, कपड़े ओढ़ लेते, ठीक है। तो ये ऐसी आदत अपन ने डालना है। मुझे नहीं समझा ये, मुझे पूछना है। सबके हाँ में हाँ, अरे हाँ सबके सामने पूछूंगा तो कैसी अपनी इंसल्ट हो जाएंगी, है ना। इतना छोटा क्वेश्चन है, सब बोलेंगे सिली क्वेश्चन है। नहीं समझा आपको पूछने का। कन्फ्यूशियस एक फिलोसोफर है, वो बहुत अच्छी लाइंस बोलता है। वो बोलता है, उसका एक फ्रेज है, इफ यू आस्क अ क्वेश्चन यू आर फूल फॉर अ मिनट। अगर आप सवाल पूछते हैं तो लोगों की नजर में आप 1 मिनट के लिए बेवकूफ बन चुके हैं। लेकिन आगे वो बोलता है, इफ यू डोंट आस्क क्वेश्चन, इफ यू डोंट आस्क क्वेश्चन यू आर अ फूल फॉर अ होल लाइफ। लेकिन आप सवाल नहीं पूछते हैं तो वो चीज कभी क्लियर नहीं होंगी ना आपकी, और हमेशा के लिए आप बेवकूफ रहेंगे। तो कौन सा अच्छा है, 1 मिनट के लिए फूल बनना है या हमेशा के लिए? 1 मिनट के लिए लोग हंसने तो क्वेश्चन पूछने का, डाउट पूछने का। तो आप ये डाउट तो पूछते नहीं, 1-2 बच्चे आते बस पूछने के लिए। बराबर है कि नहीं? चलिए, तो डाउट्स पूछिए, क्लियर कीजिए, तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, मजा आएगा पढ़ने में। ओके, तो ये मैसेज को याद रखिए आप लोग, ठीक है।